Hello everyone and welcome back to the channel. मैं हूँ आस्था चौहान. So if you are pregnant or if you are planning to be, then this video is for you. So today I am sharing 5 important things that you should not do during pregnancy. And trust me when I say this कि जो first point होने वाला है वो होने वाला है मेरे खुद के personal painful experience पे. So इस वीडियो को डिले ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So the first one is never sleep flat on your back. तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब मेरी योगा टीचर हमेशा हमसे कहती थी कि साइड पे उठो, साइड पे सो. तो तब उनकी गाइडेंस बहुत काम लगी थी. एंड व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सेकंड वन, तो उस टाइम मुझे फर्स्ट बेटे का भी ध्यान रखना था. सो बेसिकली तब हम ऐसे घर में रहते थे जहाँ पे थोड़ा सा एयर और सनलाइट का इश्यू बहुत ज्यादा था. और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, मतलब उसको कफ एंड कोल्ड थ्रू आउट द ईयर चलता ही रहता था. तो जब वो पूरी-पूरी रात वो परेशान होता था, खाँसी करता रहता था, तो मैं उसको हाथ पे लेके पूरी-पूरी रात में उसको स्ट्रेट सो के सुलाती थी, ताकि एट लीस्ट उसका जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो थोड़ा-सा ऊपर रहे और उसको कफ नहीं हो. तो ये मुझे प्रॉब्लम तब लगी जब मैं सुबह उठती थी पूरी रात स्ट्रेट सोने के बाद. जब मैं उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है जिसकी वज़ह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ. और जब मैंने इस बारे में रिसर्च करी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब मुझे पता चला कि इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द लोअर बॉडी. ठीक है? वो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है. तो आई हैड नो चॉइस और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपको गाइड करने के लिए कि प्लीज़ ऐसी गलती आप ना करें. सेकंड इज़ टेकिंग मेडिकेशंस विदाउट मेडिकल एडवाइस. तो कोई भी मेडिसिन्स आप लेते हो हेडेक की या फिर फीवर की या फिर आपको खाँसी, कोल्ड एंड कफ है, तो किसी भी चीज़ की मेडिसिन्स आपको ऐसे ही नहीं ले लेनी है. यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेक, जो आपको सही सलाह देते हैं बेसिकली. तो आप उनके हिसाब से चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. और जो भी मेडिकेशंस उस टाइम पे फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आई थिंक एक और टैबलेट आयरन की टैबलेट्स आपको देते हैं डॉक्टर, वो भी आपको स्किप नहीं करनी है. और अगर आपको गैस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसके लिए बहुत ही ईज़ी तरीका है, आपको जीरा और अजवाइन का पानी गरम करके पी लेना है. वो जीरा और अजवाइन का जो मैजिक होता है ना, वो आपको पूरा रिलैक्स कर देता है, तो आप वो कर सकते हो. तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ईज़ करता है इस टाइम पे. और थर्ड वन इज़ ईटिंग जंक फूड. इस चीज़ पे मैं शायद कमेंट नहीं करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं वो आपको बताना चाहूँगी. सो ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ नोशिया, वॉमिटिंग ड्यूरिंग माय थर्ड मंथ. मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में ना थक जाती थी. आई यूज्ड टू फील लाइक स्लीपिंग ऑल डे और वो पॉसिबल हो नहीं सकता था. घर का खाना पसंद आ नहीं रहा था. तो अब उस टाइम पे क्या करें? वी कुडन्ट अफोर्ड कुक एट दैट टाइम. सेकंड डिलीवरी में तो मैं कर सकती थी, बट सेकंड डिलीवरी में पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया. मैंने 8th मंथ के बाद किया था. ऐसे कहूँ ना अपने हस्बैंड को कि टेस्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही ऐसे स्मेल आती थी जब मैं प्याज़ का छौंक लगाती थी. आई यूज्ड टू हैव अ वियर्ड स्मेल ऑफ इट और मेरा खाने का उस टाइम खाने का मन तो छोड़ो, मुझे वॉमिट करने का मन करता था. एंड ये पूरा 1 से 2 महीने यही चीज़ हुई है. सो जंक फूड प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो. आई रियली विश कि आपके आस-पास कोई आपकी मदर इन लॉ, आपकी मदर या आपकी कोई आंट ऐसी हो जो आपके लिए खाना-वाना बना के भेज सके. सो अगर ऐसा हो सकता है या फिर आपकी भाभी, चाची जो भी लोग आपके कनेक्टेड हैं, तो उनसे आप हेल्प माँग सकते हो कि प्लीज़ मुझे इस महीने के लिए मुझे खाना-वाना बना के भेज दो. 1 टाइम का या 2 टाइम का, एटलीस्ट आपके पेट में कुछ तो जाए. हियर आई वांट टू ऐड दिस थिंग जो मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की थी. बट ड्यूरिंग माय सेकंड प्रेगनेंसी बहुत बार ऐसा होता था कि मैं भूखी रहती थी, मैं स्टार्व करती थी क्योंकि मुझे खाना भाता ही नहीं था. तो अगर आपको जो भी पसंद है, हेल्दी चीज़ें आप घर पे बनवा सकते हो. पिज़्ज़ा पसंद है, आप घर पे पिज़्ज़ा बनवाओ. आपको पाव भाजी पसंद है, घर पे बनवाओ. छोले-भटूरे जो भी आपका मन करता है वो घर पे बनवा लो. क्योंकि बाहर कौन-सा तेल यूज़ कर रहे हैं, कौन-सी इंग्रीडिएंट्स उसके अंदर डाल रहे हैं, ये हम नहीं देखने जा रहे हैं. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दिस. मैंने गलती की है, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा और कोई गलती करे. सो द फोर्थ वन इज़ कीपिंग एनी अल्ट्रासाउंड. यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे जितने भी आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड के, वो सारे आपको कराने हैं.
उसमें से आई थिंक 2 सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक 5th मंथ वाला और एक होता है 7th मंथ पे जो करते हैं वो। उसमें बेसिकली आपके बेबी अबनॉर्मल है या नॉर्मल है, वो चेक किया जाता है। अ, उसकी हार्ट रेट तो चलो आपको 2 मंथ से पहले-पहले आपको पता चल जाती है। लेकिन जब ये एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जो आपके अल्ट्रासाउंड होता है ये प्रॉपर 3 मंथ और 5th मंथ वाला, दैट इज़ रियली नीडफुल क्योंकि उसमें आपका बेबी का जो पिक्चर्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसमें आप क्लियरली आपको बेबी दिख रहा होता है एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ द मोस्ट हार्टफेल्ट मोमेंट ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो वो मिस मत करना और ज़रूरी है डॉक्टर्स को भी ये जानना कि उसका सब जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से उनके हाथ बनने चाहिए, जिस हिसाब से उनके पैर बनने चाहिए, कुछ भी अबनॉर्मैलिटी दिखती है वो डॉक्टर्स आपको साइन उसी टाइम ही कर देते हैं कि सी देयर इज दिस प्रॉब्लम, और अगर नहीं होती तो दे आर गुड टू गो। सो फिफ्थ वन इज रिड्यूस योर कैफीन इनटेक। चाय और कॉफी जितने भी लवर्स हैं यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा कम कर दो। मैं यूजुअली 1 कप से ज्यादा कभी भी चाय नहीं पीती। कभी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो अलग बात है, तब मैं 2 कप आसपास पी लेती हूँ। लेकिन जब मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रही होती हूँ, व्हेन आई एम होम, तो मैं 1 कप से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं पीऊँ। और अगर मेरे को 2 टाइम पीने का मन कर रहा है, तो मैं सुबह का जो, अगर जैसे सुबह और शाम को मैं आपको बता दूँ, तो मैं इतनी ही चाय अपनी सुबह पीऊँगी और इतनी ही चाय मैं शाम को पीऊँगी, अगर मेरा पीने का मन कर रहा है तो। मोस्टली मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी में भी मैं क्या करती हूँ कि 1 कप दूध होता है फुल और उसमें आधा ही पैकेट कॉफ़ी जाता है। लाइक जो ₹2 का सैशे आता है नेस्कैफ़े का, उसका आधा ही डालती हूँ, ताकि मुझे स्ट्रॉन्ग वैसे भी फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कोल्ड कॉफ़ी फिर भी स्ट्रॉन्ग ले लेती हूँ, लेकिन मुझसे हॉट कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं पी जाती। तो अगर आप ऐसे हो जो वर्किंग भी हो और हर थोड़ी देर में चाय चाहिए, तो प्लीज़ उसको कट डाउन करना पड़ेगा और शुगर इंटेक भी आपको थोड़ा-सा बैलेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा है यार। एंड टू मच कैफ़ीन कैन कॉज़ इन्फेक्शंस और हार्म द बेबी। तो प्लीज़ उसको थोड़ा-सा कट डाउन कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मत पियो। 1 से 2 कप ठीक है, लाइक इतने वाले कप, वो बड़े साइज़ के कप की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो अगर आपका इनटेक इतने बड़े कप का है तो उसको कट डाउन करके इतना कप कर दो। चाहे वो आप 2 कप पी लो मैक्स, बस उससे ज़्यादा मत पीना। और अल्कोहल और ये सब भी आपको नहीं इनटेक करना है इस टाइम पे। नो ड्रग्स, नो स्मोकिंग, तो ये सारी चीज़ें अभी मत करना। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको कट डाउन करनी पड़ेगी बिकॉज़ उसमें भी कैफ़ीन आता है एंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग कॉशियस एंड चूज़िंग द सेफर ऑप्शंस। एंड टू बी ममाज़, मैं आपको ये बता दूँ कि प्रेगनेंसी इज़ ब्यूटीफुल, प्रेगनेंसी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप नहीं सोच सकते कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसी होगी तो सेकंड प्रेगनेंसी भी ऐसी होगी, नहीं। इट विल बी कंप्लीटली चेंज। इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव हर्ड ऑफ पीपल, और मे बी आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस से सेकंड प्रेगनेंसी आपकी अलग हो सकती है। बट इट इज़ टाइम टू बी सुपर माइंडफुल क्योंकि यू आर ग्रोइंग अ बेबी इनसाइड यू और आप नहीं चाहते कि बेबी को किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो। And if you found this video helpful, then do share it with your fellow mom to be and subscribe to my channel for more such videos. And I will see you in my next one. Bye bye.